हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में। थ्योरी ऑफ कॉस्ट बेसिकली प्रोड्यूसर बिहेवियर का ही पार्ट है और थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बेसिकली शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन पढ़ेंगे और जितने भी एस्पेक्ट हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उनके ग्राफ को हम ड्रा करेंगे। वन बाय वन चलेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात पढ़ते हैं कि कॉस्ट फंक्शन होता क्या है, कॉस्ट फंक्शन कैसे ड्राइव होता है। तो कॉस्ट बेसिकली ड्राइव होती है प्रोडक्शन से। अगर मार्केट में प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। सो इनडायरेक्टली वी कैन से कॉस्ट इज अ फंक्शन, कॉस्ट एंड आउटपुट के रिलेशन को हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन इसको हम ड्रा कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं क्लास। तो कॉस्ट फंक्शन बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं, साथ के साथ नोट करते जाना। मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लोन शब्दों में पढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो उसको आप समझना। कॉस्ट फंक्शन बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉस्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ, किसका होता है क्लास, क्वांटिटी का, वेज का, रेंट का, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मार्केट में प्रोडक्शन अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होगी तो कॉस्ट भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। यानी कि टोटल कॉस्ट चेंज होगा जब मार्केट में, पहली बात तो प्रोडक्शन चेंज होगा। इसके साथ साथ जो लेबर है वो चेंज हो रही है या कैपिटल है वो चेंज हो रही है। यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चेंज हो रहे हैं तो टोटल कॉस्ट चेंज हो रही है। तो क्लास बी कैन राइट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम इसको डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है जो फिक्स होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन आइदर जीरो हो या कम हो। तो प्रोडक्शन जीरो हो या ना हो तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट पड़ती है। और जो ये डब्ल्यू है, आर है, यानी कि वेज रेट है, रेंट है, ये सब चेंज होता है जिसको हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट में लेते हैं। तो सिंपल तरीके से बोलना है कि कॉस्ट फंक्शन इट इज रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है कॉस्ट के, यानी कि कॉस्ट डिपेंड है किस पे, प्रोडक्शन पे, और प्रोडक्शन डिपेंड है मार्केट में वेज रेट पे, रेंट पे। तो ये जो कॉस्ट पड़ रही है वो जितना रेट और वेज रेट रेंट बढ़ेगा उतना ही प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होगा, उससे कॉस्ट टोटल चेंज होगी। तो बेसिकली डायरेक्टली कह सकते हैं कि कॉस्ट इज ए फंक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कैपिटल, यानी कि कॉस्ट। क्लियर है। अब दो चीज़ें और समझ लीजिए क्लास। अगर कॉस्ट फंक्शन गिवन है तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन होता है एवरेज कॉस्ट, यानी कि टीसी में से, टोटल कॉस्ट फंक्शन में से टीएफसी प्लस टीबीसी, इसको पूरे के पूरे को आप क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब शॉर्टकट में लिख सकते हैं आप आइदर बी कैन से टी सी अपॉन क्यू। तो ये भी प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, एवरेज का कॉस्ट फंक्शन हो गया। लेकिन हम इसको दो तरीक़े से कर सकते हैं कि जो ए टी सी होता है वो ए टी सी इसको क्यू से करेंगे तो क्या होगा, टी एफ सी अपॉन क्यू। जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है उसका एवरेज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए एफ सी प्लस, और इसको अगर लिखेंगे आप क्लास टी वी सी अपॉन क्यू तो क्या लिखेंगे, ए बी सी। तो यानी कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो क्या हो गई, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लास एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। वी कैन राइट, चाहे ऐसे लिख दीजिए आप और चाहे आप ऐसे लिख दीजिए आप, या चाहे आप
ऐसे लिख दीजिए तोड़ करके, ठीक है। तो इस करके हम बोलेंगे इसको क्या, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन की। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने से या एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे मैं ये मान के चलूँ हमारी टोटल कॉस्ट है वो क्लास 100 रुपीज़ है, ओके। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल एन का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हमने एक यूनिट कम कर दिया TCN-1, तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो मान के चलो 80 क्वांटिटी हो रहा है। बात समझे। यानी कि टोटल कॉस्ट ये है, टोटल कॉस्ट 100 है, ठीक है। अगर हमने 10 क्वांटिटी का प्रोडक्शन किया, मान चलो हमने 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, और अगर हमने 9 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया तो बेसिकली एक क्वांटिटी बढ़ाने या घटाने से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फार्मूला कैसे है क्लास, तो दो चीज़ें समझ लीजिए। इसको ऐसे लिखते हैं चेंज इन TC अपॉन चेंज इन Q। मतलब मार्जिनल कॉस्ट को हम ऐसे ले सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, तो जो डिफरेंस आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। हम और इसको आप डिटेल में और बताएंगे, ठीक है। या इसका दूसरा तरीका और भी लिख सकते हैं क्लास। क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। ऐसा लिख सकते हैं TCN-1, ये भी टोटल मार्जिनल कॉस्ट होगी। ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, ओके। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से। अब हम ग्राफिकली अभी आपको बाद में समझाते हैं। तो क्लास बेसिकली हम आपको बताना चाहते थे कि जो कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन और मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपको समझ में आ गया। लेकिन यहीं पे दो चीज़ें और आपको समझाना है। कॉस्ट बेसिकली लॉन्ग रन कॉस्ट और शॉर्ट रन कॉस्ट की बात करते हैं। तो जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है उसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई फिक्स वेरिएबल नहीं होता, यानी कि लॉन्ग रन में ये टोटल फिक्स कॉस्ट वेरिएबल नहीं रहेंगे। इसका मतलब होता है, ध्यान समझना, इसका मतलब होता है कि लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल चेंजेबल वेरिएबल होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में आपका प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा लिखा जाएगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन कैसे लिखेंगे। तो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन तो यही हो गया, ठीक है, कि कोई भी वेरिएबल, सारे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो ये लॉन्ग रन हो गया, ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। व्हेन ऑल वेरिएबल इज चेंज वेरिएबल होते हैं, नो देयर इज नो फिक्स कॉस्ट वेरिएबल, ओके। यानी कि क्लास लॉन्ग रन में कोई फिक्स वेरिएबल नहीं है तो सारे वेरिएबल चेंजेज है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो आप इसको लिखेंगे कि कॉस्ट फंक्शन जो कि W और R है, ठीक है। तो अगर हम W को चेंज मानते हैं और R को कांस्टेंट मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन ये हो जाएगा कि सिर्फ यहाँ पर कैपिटल कांस्टेंट है और सिर्फ जो है वेजेस चेंज हो रहे हैं। तो यानी कि जब फिक्स वेरिएबल होते हैं तो वो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन होगा। शॉर्ट रन में कुछ ऐसे कॉस्ट हैं जो कांस्टेंट रहती है, बाकी कॉस्ट चेंज होती रहती है, तो शॉर्ट रन हो गया। लॉन्ग रन वो सिचुएशन होती है जब सारी कॉस्टें चेंज होती हैं, कोई फिक्स वेरिएबल नहीं होता। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ आपको कि जब टोटल फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में नहीं रहेगी, सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, तो जो लॉन्ग रन का जो कॉस्ट फंक्शन बनेगा, लॉन्ग रन का जो मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, कैसे बनेगा, TVC अपॉन Q। लॉन्ग रन का जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन बनेगा TBC अपॉन
टी क्यू इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो क्लास मोटे तौर पे बात थी कॉस्ट फंक्शन की, शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन, लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन कैसे ड्राइव होते हैं और इक्वेशंस कैसे बनते हैं कि एटीसी कैसे निकालते हैं, एमसी कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ये बेसिक था, बहुत ही बेसिक था, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वन बाय वन इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं।